नमस्कार, वेलकम टू ड्राइवर एग्जाम्स। ड्राइवर एग्जाम चैनल पे आप सभी दोस्तों का पुनः स्वागत है। पीवाईपी क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत ये हमारी अगली 27 नंबर क्लास है। 26 क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं। इस वीडियो में हम अगले जो डीएसएसबी का क्वेश्चन पेपर है उसको कवर करेंगे। इससे पहले 4 डीएसएसबी पेपर कवर हो चुके हैं, ये 5वां है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, परिवहन लाइसेंस को छोड़कर अन्य मामलों में जारी लाइसेंस उसकी जारी की गई तारीख से कितनी अवधि तक प्रभावी होता है। ये पूछना चाह रहा है कि नॉन ट्रांसपोर्ट जो लाइसेंस है वह कितने दिन की वैलिडिटी के लिए प्रभावी होता है। तो ये वह 20 साल के लिए जारी किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार जिस उपधारा के तहत सभी ड्राइविंग लाइसेंस अपनी अवधि समाप्ति के बाद कितने दिनों के लिए प्रभावी रहते थे। तो इसका सही आंसर होगा 30 दिन। जी हाँ, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कल भी हमने डिस्कशन किया था। वर्तमान में इसका डाटा बदल चुका है। अगला क्वेश्चन, परिवहन लाइसेंस को छोड़कर अन्य के मामलों में जारी लाइसेंस उस व्यक्ति की कितनी उम्र तक प्रभावी होता है। तो इसका सही आंसर होगा 50 साल तक। जी हाँ, परिवहन लाइसेंस को छोड़कर अन्य मामलों में जारी लाइसेंस है वह 50 साल की आयु तक प्रभावी रहता है। उसके बाद है वह मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद ही रिन्यू होता है। अगला क्वेश्चन, अस्थायी पंजीकरण धारा कितनी अवधि तक वैध होता है। तो अस्थायी पंजीकरण टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है, उसकी वैलिडिटी होती है 1 मंथ की, और जबकि टेम्परेरी परमिट की वैलिडिटी होती है 4 मंथ की। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दिया गया ट्रैफिक चिन्ह है वह क्या प्रदर्शित करता है। तो दिया गया ट्रैफिक चिन्ह है यह साइड रोड लेफ्ट साइड में है, वह साइड रोड को प्रदर्शित करता है। 6 नंबर क्वेश्चन, जब एक राज्य में पंजीकृत मोटर वाहन को दूसरे राज्य में खालिस्तान अवधि के लिए रखा जाता है तो नया रजिस्ट्रेशन वहाँ का उस क्षेत्रीय राज्य का लेना जरूरी है। तो ये मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 47 में के अंतर्गत यदि आप 12 महीने तक से ज़्यादा किसी राज्य में अपना वाहन रखते हैं तो वहाँ का आपको आरटीओ में आपका वाहन का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, किसी नशीली दवाओं के प्रभाव में लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस रखने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो उस किस धारा के तहत। तो ये 1985 का 61 धारा के तहत है, अधिनियम के तहत है। वह आपका ड्राइविंग लाइसेंस अयोग्य किया जा सकता है यदि आप नशे की अवस्था में पाए जाते हैं ना। अगला क्वेश्चन, धारा 70 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर कोई क्षेत्रीय प्राधिकारी धारा 71 के प्रावधानों के अधीन यह अनुमति प्रदान कर सकता है। यह पूछना चाह रहा है कि धारा 70 में आपने आवेदन किया है और 71 के तहत है वह जारी किया जा सकता है। तो वह स्टेज वाहन का परमिट है, वह धारा 71 के तहत जारी किया जाता है। 70 में उसके लिए आवेदन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मोटर टैक्सी के मामले में पर्यटन वाहन की परमिट उस तिथि की अवधि मानी जाएगी जब परमिट द्वारा संरक्षित वाहन खालिस्तान से पूरा करता हो। तो जब मैक्सी टैब के लिए पर्यटन वाहन अर्थात एक मैक्सी टैब के लिए जो टूरिस्ट परमिट है वह वैलिडिटी टूरिस्ट परमिट की वैलिडिटी होती है वह होती है 9 मंथ। जी हाँ, 9 महीने के लिए टूरिस्ट परमिट है वह जारी किया जा सकता है मैक्सी टैब के लिए। तो इसका ए ऑप्शन नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। जबकि अन्य परमिट की बात करें तो अपन अस्थायी परमिट होता है 4 महीने के लिए मैक्सिमम जारी, और सामान्यतः परमिट है वह 5 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। और कुछ विशेष परमिट हैं जैसे ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट हो गया 12 साल के लिए जो होता है, और इसी के साथ नेशनल परमिट है वह भी 12 साल के लिए जारी किया जाता है। और जो नई बसेज होती हैं, स्टेज कैरिज बसेज होती हैं, उनके लिए भी 12 साल के लिए ही वो परमिट है वह जारी किया जाता है। ये आपको याद रखने हैं कुछ पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन, स्थानांतरण पर जाने वाले व्यक्ति को उसके क्षेत्रीय अधिकार के पंजीकरण प्राधिकारी को अपने स्थानांतरण की सूचना कितने दिन के भीतर देनी होगी। ये
पूछना चाह रहा है कि यदि आपका स्थानांतरण हो जाता है किसी दूसरी जगह पे या दूसरे क्षेत्र में, तो आपको उसकी सूचना अपनी जो आरटीओ एजेंसी है उसको कितने दिन के अंदर आपको सूचना देनी होगी। तो इसका सही आंसर होगा 45 दिन के अंदर है वह आपको अपने ट्रांसफ़र की सूचना देनी होगी। अगला क्वेश्चन, किस धारा के तहत कोई क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी किसी आवेदन पर माल ढुलाई परमिट दे सकता है। अर्थात गुड्स कैरिज परमिट है वह किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है। तो धारा 77 के तहत है वह गुड्स कैरिज परमिट है वह जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन ट्रैफिक साइंस से पूछा गया, दिया गया आदेशात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। तो यह आदेशात्मक चिन्ह है, यह केवल आगे अनिवार्य है, कंपल्सरी अहेड ओनली, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, कोई क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी अनुबंध वाहन परमिट के लिए प्रस्तुत आवेदन पर किस धारा की उपधारा 3 के तहत अनुबंध वाहन परमिट प्रदान कर सकता है। तो यह पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, आपने कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट के लिए आवेदन किया है तो रीजनल प्राधिकारी किस धारा की उपधारा 3 के तहत है वह आपको कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट है वह जारी कर सकता है। तो धारा 73 की उपधारा 3 के तहत है वह कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट है वह जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन पेपर में लगभग तीनों चारों हैं वह परमिट पूछ लिए गए, परमिट से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए, साथ ही इसमें गुड्स कैरिज भी पूछा गया पीछे, ये आपको सभी याद कर लेने हैं, नोट डाउन करने। अगला क्वेश्चन, धारा 59 और 60 के प्रावधानों के दिन किसी परिवहन वाहन को धारा 39 के प्रयोजनों के लिए एक तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके पास खाली स्थान न हो। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार फिटनेस प्रमाण पत्र या उसका वैल्यूएबल सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट। तो इसका सही आंसर होगा उसके पास जब तक फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक उसे धारा 59 और 60 के अधीन है वह परिवहन वाहन की कैटेगरी में वैध नहीं माना जाएगा। तो फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जब किसी परमिट धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस वाहन को कब्जे में लेने वाला उत्तराधिकारी व्यक्ति उस परमिट का उपयोग कितने दिन तक कर सकता है। अर्थात कोई भी व्हीकल है जिसका परमिट है उसकी परमिटधारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके कितने दिनों बाद तक है वह उसको यूज में लिया जा सकता है। तो मैक्सिमम 3 मंथ तक जो भी नया परमिटधारी होगा वह उसे यूज कर सकता है 90 दिनों के लिए, 90 दिनों तक। उसके बाद है वह उसको यूज नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन, परमिट धारक परमिट देने वाले प्राधिकारी की अनुमति से परमिट प्राप्त वाहन को किसी अन्य वाहन में बदल सकता है जो होगा। अर्थात किसी भी एक परमिट का दूसरे परमिट में स्थानांतरण हो सकता है। जी हाँ, सेम नेचर का जो व्हीकल होगा उसी में उसका परमिट है वह ट्रांसफ़र हो सकता है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, धारा 87 के तहत जारी अस्थायी परमिट या धारा 88 की उपधारा 8 के तहत जारी विशेष परमिट को छोड़कर अन्य परमिट की अवधि क्या होती है। तो ये मैंने आपको पीछे बता दिया था कि सामान्य तय परमिट है वो धारा 87 के तहत है वह 5 साल के लिए जारी किए जाते हैं, जबकि अस्थायी परमिट की वैलिडिटी होती है 4 साल। 4 साल। धारा 88 की उपधारा 8 के तहत जारी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, परमिट धारक की मृत्यु के पश्चात उसके परमिट का उपयोग करने वाला उद्देश्य से किसी व्यक्ति को उसकी मृत्यु के कितने दिनों के भीतर परमिट प्रदान करने वाले जो परिवहन प्राधिकारी को सूचित करना होगा। पीछे पूछा कि कितने दिनों तक यूज़ कर सकता है और अभी पूछा गया कि उसे मृत्यु के कितने दिनों के अंदर है उसे प्राधिकारी को सूचना देनी पड़ेगी। तो इसका सही आंसर होगा 30 दिन के अंदर है वह उसे इसकी सूचना देनी होगी और 30 दिन के अंदर ही उसे अप्लाई करना होगा परमिट के लिए भी। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, वैधता समाप्त होने से कम कितने दिन पहले परमिट के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है।
कल भी हमने ये क्वेश्चन देखा था, आज दोबारा DSSB में अगले पेपर में ये रिपीट हुआ, तो इसका सही आंसर होगा 15 दिन। जी हाँ, परमिट समाप्ति के 15 दिन पहले आप उसे रिन्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में देयता शब्द का प्रयोग किया जाता है। देयता किस धारा में शामिल है? तो देयता जिसे लाइबिलिटी धारा 144 में वर्णित से संबंधित है। सॉरी 140 में वर्णित थी, जो अभी मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में हटा दी गई है धारा। किसी परमिट धारक की मृत्यु के पश्चात परिवहन प्राधिकारी द्वारा उस परमिट का अंतरण उस वाहन के उत्तराधिकारी व्यक्ति को किया जा सकता है। उसके लिए कितने दिनों के भीतर आवेदन करना होगा? पीछे मैंने इस क्वेश्चन पे डिस्कशन भी किया था, अभी ये वापस इस एग्जाम में पूछ लिया गया, तो मैक्स 1 महीने के अंदर है वह उसे आवेदन करना होगा और 1 महीने के 30 दिन के अंदर ही उसे सूचना भी देनी होगी अगर किसी परमिट धारक की मृत्यु हो जाती है तो। अगला क्वेश्चन ट्रैफिक साइन से पूछा गया, दिया गया जो सतर्कता चिन्ह है अर्थात कॉजलरी साइन है, इसका अर्थ क्या है? चेतावनी चिन्ह है, इसका अर्थ क्या है? तो फिसलन भरी सड़क के बारे में है, यह दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन, तृतीय पक्षीय बीमा पत्र की नवीनीकरण कितने दिन में होना चाहिए? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का नवीनीकरण कितने दिन में होता है? तो 5 साल में एक बार है वह थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का नवीनीकरण करवाना जरूरी है। तो 5 साल के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वह जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बीमा प्रमाण पत्र का मतलब खालिस्तान धारा की उपधारा 3 के तहत अधिकृत बीमाकर्ता द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र है, अर्थात एक इंश्योरेंस सर्टिफिकेट तो धारा 147 की उपधारा 3 के तहत जारी किया गया प्रमाण पत्र होता है इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। तो ये आपको धारा याद रखनी है। अगला क्वेश्चन ट्रैफिक साइन से पूछा गया, दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है? तो यह ट्रैफिक साइन है वह आगे संकीर्ण सड़क को प्रदर्शित करता है। कल भी रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, ये लगभग एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, आगे संकीर्ण सड़क वाला रोड साइन। अगला क्वेश्चन, दुर्घटना और किसी व्यक्ति के घायल होने की स्थिति में ड्राइवर का कर्तव्य खालिस्तान सुरक्षा के सभी उचित कदम उठाना है। तो चिकित्सीय सुरक्षा के सभी कदम उठाना ड्राइवर का मुख्य कर्तव्य है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, खतरनाक या जोखिम भरे माल को ढोने वाले वाहन के मामले में किसी सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम के तहत एक बीमा नीति होनी चाहिए। तो नियम 1991 के 6 के तहत है वह एक बीमा नीति होनी चाहिए, इसका ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन ट्रैफिक साइन से पूछा गया, दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है? तो यह है बाएं उल्टा मोड़ है, अर्थात लेफ्ट रिवर्स बैंड के बारे में प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के पश्चात लाइसेंस प्राधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण करने से इनकार कर सकता है यदि नवीनीकरण हेतु आवेदन कितने दिनों के पश्चात किया गया हो। तो इसका सही आंसर होगा 1 साल। जी हाँ, 1 साल के बाद यदि आप रिन्यू के लिए आवेदन करते हैं तो लाइसेंस प्राधिकारी है वह आपका रिन्यू करने से मना कर सकता है, आपका पुनः ड्राइविंग टेस्ट लेने के बाद उसे जारी कर सकता है। और यदि कोई व्यक्ति 5 साल तक, जी हाँ, एक्सपायरी के 5 साल तक अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं करवा पाया है तो उसे उसके बाद वापस से शुरुआत से लर्नर लाइसेंस वाली प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, अर्थात उसका लाइसेंस पूरी तरह रद्द हो जाएगा और उसे शुरुआत से लर्नर लाइसेंस से लेके लास्ट तक अंतिम प्रक्रिया तक उसे अपना लाइसेंस प्राप्त करना होगा। अगला क्वेश्चन, अनुमोदित विनिर्देशों के प्रकाशन तिथि के अंतर्गत स्टेज वाहन परमिट की कितनी अवधि के लिए निरंतर उपयोग के लिए उसे मना नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर होगा 2 साल के लिए। जी हाँ, 2 साल की अवधि के लिए किसी स्टेज वाहन को निरंतर उपयोग के लिए मना नहीं किया जाएगा। यह मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 72 में वर्णित है। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने इसमें 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। आपने देखा कि इस एग्ज़ाम में परमिट से लगभग 30 में से 12 से 13 सवाल पूछे गए हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से करें। परमिट टॉपिक
दिल्ली पुलिस ड्राइवर एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को आप अच्छे से करके जाएं। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। आपका अन्य कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। क्लास आपको कैसी लगी है ये भी कमेंट के माध्यम से बताएं ताकि हमें मोटिवेशन मिले। क्लास अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।